हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अंशिका गुप्ता एंड वेलकम टू माई चैनल कॉमर्स एजुकेटर। सो मैं आपके लिए एक स्ट्रेटजी लेके आई हूँ जिससे आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और अगर आप 55% वाले बच्चे हैं तो आप 90% तक पहुँच सकते हैं। बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है और हर सब्जेक्ट के लिए है। और मेनली दिस वीडियो इज़ फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स, एज ऑल ऑफ यू नो दिस इज़ कॉमर्स चैनल। सबसे पहले आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने फ़ैब में, ठीक है। फ़ैब में स्टार्ट हो रहे हैं तो अभी से आप अगर देखेंगे तो आपके पास अक्टूबर बचा हुआ है, पूरा नवंबर पूरा बचा हुआ है, दिसंबर पूरा बचा हुआ है। जनवरी मैंने इसलिए काउंट नहीं किया क्योंकि आपके पास प्रैक्टिकल्स भी होंगे, आपकी फाइल्स भी आपको बनानी होंगी, वाइवा भी होंगे, तो आपको 1 मंथ लग जाएगा, ठीक है। उसमें आप रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन आप अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहें वो नहीं हो सकती। आप उस टाइम पे सैम्पल पेपर यूज़ कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने जनवरी इसलिए आपको पूरा साइड में रख दिया है, ओके। तो मेनली आपके पास कितने डेज हैं? 90 डेज हैं। और मुझे लगता है आप सभी के पास 6 सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। 6 सब्जेक्ट होंगे आपके पास। तो अगर कॉमर्स वालों के लिए बात करें तो सबसे पहले उनके पास मेनली 3 सब्जेक्ट होते हैं: अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स। एंड देन इंग्लिश और हिंदी होता है, और कहीं किसी किसी स्कूल में हमारा मैथ्स भी हो जाता है। तो 6 सब्जेक्ट मैं लेके चली हूँ। तो अगर मैं देखूँ तो पर सब्जेक्ट आपके पास 15 डेज पड़ रहे हैं, ठीक है। 90 डेज टोटल, 6 सब्जेक्ट, सो 15 डेज पर सब्जेक्ट। सो 15 डेज पर सब्जेक्ट चल पड़ रहे हैं। और अगर आपको सिलेबस आपने कंप्लीट कर चुके हैं एक बार तो बहुत ही अच्छा है, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आप सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। अगर नहीं कर चुके हैं उसके लिए भी मैं आपको एक अलग वीडियो में आपको बताऊंगी आपको क्या करना है, ठीक है। तो फिलहाल मैं बात करती हूँ जिन लोगों ने अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप पूरा अपना वीक वाइज बनाइए टाइम टेबल, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आप सब्जेक्ट। और ये आप ध्यान रखिए, अब आपको 1 डे में 3 सब्जेक्ट कवर अप करने होंगे, ठीक है। 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, 1 डे 3 सब्जेक्ट। और उसमें से अकाउंटेंसी सब्जेक्ट आपका डेली होना चाहिए अगर आपको अकाउंटेंसी में अच्छा स्कोर करना है। तो अगर आप अकाउंटेंसी को हर डेली प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। तो आप मंडे टू संडे अकाउंटेंसी डेली, ओके। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे अकाउंटेंसी प्लस बिजनेस स्टडीज़ रख सकते हो आप, या फिर आपको इकोनॉमिक्स रख सकते हो। अगर आप बिजनेस स्टडीज़ रखते हो अकाउंटेंसी के साथ तो आप इंग्लिश को एड ऑन कर सकते हो इसमें, ठीक है। और अगर आप अकाउंटेंसी के साथ इकोनॉमिक्स रख रहे हो तो आप उसके साथ हिंदी ऐड ऑन कर सकते हो, क्योंकि अकाउंटेंसी हम लोग को पता है कि वो थोड़ा टिपिकल है। और इको में भी कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं और उसमें भी थोड़ा समझने में टाइम लगता है। तो मैंने इसके साथ हिंदी का सब्जेक्ट रखा है। तो 3 डेज आप पहले अकाउंटेंसी, बिजनेस, इंग्लिश को दीजिए। फिर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को आप लोग अकाउंटेंसी के साथ इकोनॉमिक्स प्लस हिंदी दे सकते हैं। और बाकी बात रही संडे, मैंने क्यों नहीं बोला? संडे मैंने इसलिए नहीं बोला, देखो संडे को आप क्या करेंगे संडे को आप चैप्टर वाइज टेस्ट लेंगे अपने आप से। अकाउंटेंसी के लिए बोल रही हूँ मैं। संडे को आप चैप्टर वाइज टेस्ट लीजिए अपने आप, ठीक है। चैप्टर वाइज टेस्ट लेंगे और उसको मतलब मोस्टली कुछ बुक्स होती हैं जैसे हमारी टुगेदर विद, उसमें टेस्ट पेपर दे रखे होते हैं हर चैप्टर के एंड में। तो चैप्टर के एंड में जो टेस्ट पेपर दे रखे हैं उसको आप लोग सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद आप उसको अपने आप ही एनालाइज कीजिए, ठीक। एनालाइज कर लिया आपने और टेस्ट पेपर सॉल्व कर लिया संडे वाले दिन। और इको बिजनेस के लिए आपको क्या करना है? पहला तो आपको चैप्टर अगर आपने पढ़ रखे हैं पूरे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नहीं पढ़ रखे तो वो आगे आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगी। अगर आपने इको और बिजनेस के चैप्टर अच्छे से पढ़ रखे हैं तो आप इस समय आंसर राइटिंग पर फोकस कीजिए। आंसर राइटिंग बहुत मतलब अच्छी होनी चाहिए। अगर आंसर राइटिंग आपकी अच्छी नहीं है तो फिर आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। सो आप इंग्लिश और बिजनेस में आप इंग्लिश, बिजनेस और इको, इन तीनों सब्जेक्ट्स में आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए अभी, ठीक है। तो ये मेरा हो गया। अब मेन एक बहुत बहुत सी टिप है आपके लिए। तो वो टिप ये है कि आप ना एक कॉपी बना लीजिए, या फिर आप मतलब डायरी बना लीजिए, डायरी टाइप का। और जैसे आप संडे को एग्ज़ाम देंगे, संडे को आप चैप्टर वाइज टेस्ट देंगे, उसमें जो भी मिस्टेक्स निकलती हैं आपकी संडे को टेस्ट पेपर में जो भी मिस्टेक्स निकलती हैं आप उसको राइट डाउन कीजिए, ठीक है। और उसका मतलब इम्प्रूव कैसे करना है, मतलब जो भी राइट आंसर है उसको आप उसमें नोट कर लीजिए। और उस डायरी में आप क्या करेंगे, चैप्टर वाइज जब आप रिवीजन करेंगे हर चैप्टर का तो उससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे उसमें, जिससे अब देखो अकाउंटेंसी के एक दिन पेपर से एक दिन पहले
ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि आपने ऐसे रोबोट है नहीं कि आपने ऐसे करा पूरी पढ़ ली बुक, ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो आप जो डायरी बनाएंगे उसको आप पढ़ेंगे अकाउंटेंसी के पेपर से एक दिन पहले वाले दिन, और ये आप हर सब्जेक्ट में फॉलो कर सकते हैं। इससे आपका स्कोर बहुत अच्छा बूस्टअप होगा। आप इको में भी ऐसे कर सकते हैं, जैसे आपको कोई टॉपिक टफ लग रहा है उसको लिखिए, जो आपका पावरफुल टॉपिक है उसको भी लिख लीजिए, ठीक है, रिवीजन के लिए। हर सब्जेक्ट में आप ऐसे कीजिए, आपका मार्क्स बहुत अच्छा बूस्टअप होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक डायरी बनानी है, उसमें चैप्टर वाइज कुछ की पॉइंट्स लिखने हैं, और जो आप मिस्टेक कर रहे हैं क्वेश्चन में वो क्वेश्चन नंबर लिखना है, ठीक। ये काम आपको ज़रूर करना है अगर आपको हर सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना है। ये टिप मैंने भी फॉलो की थी अपने एग्ज़ाम टाइम पे, ठीक है, तो वेल टेस्टेड है टिप। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ you will prepare in October to December months for your boards. So thanking you for watching this video. If you like this video and like this strategy also, then hit the like button and subscribe to my channel, and thank you. Bye.